ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। तो बोलते कि अच्छा तो तुम इसके बारे में जानती हो, तुम्हें ये बॉक्स के बारे में पता है। वो पीछे घूरती है और मेरे लिए चाय लेके आती है। सी लाफ्ड, और वो काफ़ी हंसती भी है। माई मदर सेज इट्स एंटिक, वो बोलती है कि उनकी मम्मी जो है मतलब मिसिस डॉर्लिंग जो है उनका कहना है कि ये काफ़ी एंटिक है, यूनिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, बोलती है हमारे पास ऐसा बहुत सारा चीज़ है इस बॉक्स के जैसा। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, और वो रूम के चारों तरफ उंगली दिखा के बताती है कि देखो वो देखो ये सब ये सब। सी फॉर योर सेल्फ, बोले कि आप खुद ही देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, तो नाइटर बोलते कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं था उसका हैंड को फॉलो करने का। आई न्यू ईच थिंग्स, मुझे तो हर एक चीज़ पता था कि किस में क्या खास बात है। सीमेंट, आई जस्ट लुकड एट द स्टील लाइफ ओवर द टी टेबल, तो नाइटर का नज़र सिर्फ किस पे था, उस टी टेबल पे जो सामान वामान पड़ा हुआ था उस पर, उसी पे नज़र था उनका। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, तो जब लेखिका एक बच्ची थी तब वो उनको हमेशा प्यूटर प्लेट पर एप्पल जो सजा हुआ मिलता था उनको काफ़ी पसंद था, उनको वैसे सजा हुआ एप्पल। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, तो वो लड़की अभी भी बता रही है कि हम लोग हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेटर्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, मतलब बोल रही है कि वॉल में एक प्लेट टंगा हुआ है कुछ, तो वो बोलती है कि एक बार तो हमने उस प्लेट्स में खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं उसमें बहुत चीज़ करना चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन उसमें कुछ खास उतना बात निकला नहीं। आई हैड फाउंड अ बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तो नाइटर जो उंगली सहला रही थी उस टेबल क्लॉथ के चारों तरफ से और बोली थी कि कहीं ना कहीं जलने का निशान होगा, तो उन्हें वो जलने का निशान मिल जाता है, बर्न मार्क मिल जाता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, वो लड़की देखती है कुछ क्वेश्चन करने का भाव से उसको देखती है नरेटर को। येस आई सेड, तो नरेटर अब बोलते कि हाँ, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दोज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। हाँ, जब आप अपने घर में रहते हो तो आपको इतना यूज टू हो जाते हो आप उस सामान से, इतना आदत लग जाता है आपका कि आप यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि आप उन पर देखना ही बंद कर देते हो। जब नॉर्मल जो घर का सामान होता है उसके हम लोग इतना यूज टू हो जाते हैं कि उस पर ठीक से देखते भी नहीं है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, आप उस पर ध्यान तब देते हो जब वो सामान आपके पास ना रहे तो। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर, क्योंकि वो सामान कहाँ गया होता है, रिपेयर होने के लिए गया होता है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर आपने किसी को दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो नेटर अपना खुद का एग्जाम्पल दे रही है, मतलब नेटर को पता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन वो लड़की तो नहीं समझ पाई होगी कि वो क्या बोल रही है। कि नेटर बोल रही है कि उनकी मम्मी ने वो सब सामान इनको दिया था और तब इनको उस सामान को असली मिस कर रही है, वो वही बता रही है यहाँ पर। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, तो लेखिका को फिर से अपना ही आवाज़ फिर से सुनाई पड़ता है। एंड आई वेंट ऑन, और लेखिका फिर से बोलना चालू करती है। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि मैं उनकी मदद करूँ सिल्वर को पॉलिश करने में। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी दिन पहले था वो। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और मैं उस दिन काफ़ी बोर भी हो रही थी, या फिर हो सकता है कि मुझे उस दिन घर में रहना पड़ा था, इसलिए मैं बोर हो रही थी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एस सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, तो बोल रही है कि मेरी मम्मी ने कभी मुझे सिल्वर को पॉलिश करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन आज बोला था। आई आस्क्ड हर विथ सिल्वर सीमेंट, तो मैंने पूछा अपनी मम्मी से कि कौन सा सिल्वर को पॉलिश कर दूँ। आपको पता है सिल्वर का मतलब होता है चांदी। एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज, और मेरी मम्मी जो है वो रिप्लाई देती है काफ़ी सरप्राइज होके कि डैट इट वॉज द स्पून्स, डैट चम्मच को साफ करो। फॉर्क्स एंड नाइफ्स, कांटेदार चम्मच और नाइफ छुरी को साफ करो ऑफ कोर्स। एंड डैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये काफ़ी अजीब बात था कि आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि नेटर को ये तक पता नहीं था कि वो कटलरी, ये जो चम्मच फॉक्स नाइफ्स जो है जिसे वो लोग रोज़ खाते थे वो सिल्वर का था। नेटर को ये बात तक पता नहीं था। तो वो ये इंसिडेंट शेयर करती है उस 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल के साथ। द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो वो लड़की फिर से हंस पड़ती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, तो लेखिका ये बात बोलती है कि मैं श्योर बोल सकती हूँ कि तुम्हें भी ये बात पता नहीं होगा कि तुम जिसमें खाना खाती हो वो सब सामान क्या चीज़ का होगा, सिल्वर का होगा, ये बात तुम्हें भी पता नहीं होगा। व्हाट वी ईट विथ, सी आस्क्ड, मतलब क्या जिससे हम खाना खाते हैं वो चांदी का है। वेल डू यू नो, तुम्हें पता है क्या। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई, मतलब उसको पता नहीं था कि वो जो उसका स्पून और फॉर्क सब चांदी का है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर, तो वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है और ड्रॉवर खोलने की कोशिश करती है और बोलती है कि आई विल लुक इट इज़ हेयर इन, लेकिन रुको मुझे देखने दो ये सब चांदी का है कि नहीं।
आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। तो नरेटर तुरंत उठ जाती है और बोलती है कि मैं समय भूल रही हूँ। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे ट्रेन भी पकड़ना है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, तो उस लड़की का हाथ ड्रॉवर में पहुंच चुका है और ड्रॉवर खोलने वाली है। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, वो बोलते कि क्या तुम मेरी मम्मी के लिए इंतजार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। तो नरेटर बोलती है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा। तो इतना बोलते बोलते नरेटर दरवाजे के पास पहुंच जाती है। द गर्ल पुल द ड्रॉवर ओपन, लड़की क्या करती है, ड्रॉवर को खोल देती है। आई फाइंड माई ओन वे, और नरेटर निकल जाती है रूम से बाहर। आई वॉक डाउन द पैसेज, नरेटर वॉक कर रही है पैसेज की तरफ, उस गलियारी से वॉक किए जा रही है। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, और तब मुझे सुनाई पड़ता है जितने भी वो चम्मच और फॉक्स से उनका गिरने का आवाज़, तो छन छन का आवाज़ आने लगता है। एट द कॉर्नर ऑफ, तो इतना करके नरेटर निकल जाती है रूम से। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और रास्ते पे जाके एक कोने से देखती है कि आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, फिर से वो नेम प्लेट पे देखती है और उसमें लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड। मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ है उस नेम प्लेट पे। आई हैड बीन एट नंबर 46, उसमें 46 लिखा हुआ है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और ये एड्रेस 100% करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब उस एड्रेस को मुझे याद नहीं रखना है। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक टू योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, क्यों वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स है जो आपकी यादों के साथ जुड़ी हुई है, और वो यादें कब की है, आपके पहले के वक्त की है। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, तो वो सब जो यादें हैं, वो सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब अपना वैल्यू लूज कर देते हैं। सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, वो सब सामान जिससे क्या है यादें जुड़ी हुई है, वो सब सामान का क्या होता है, वैल्यू लूज हो जाता है। कब, जब आप उसको किसी एक अजीब सराउंडिंग में बैठ के, या फिर कोई और आपको उसमें कुछ सर्व करे, तो उस सामान का वैल्यू चला जाता है। उम्मीद करता है आप इसको समझ पाएंगे कि मतलब वो लड़की थी 15 साल की लड़की, वो उन्हें उनके सामान उनको सर्व कर रही थी। तो ये बात बोल रही थी उनसे, इससे क्या हुआ कि उसका सामान था, उसका ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, वैल्यू लूज हो गया। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन द स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं उन सब सामान लेके भी क्या करती, क्योंकि मैं एक छोटे से भाड़े के रूम में रह रही थी, रेंटेड रूम था। वेयर द शर्ट्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, और उस रूम के खिड़की पर ब्लैकआउट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े अभी भी टंगे हुए थे। ब्लैकआउट पेपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूज़ होता था। उस समय क्या करते थे कि ब्लैक पेपर खिड़की पर टांग देते थे, क्योंकि अंदर जब लाइट जलेगा तो बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि अंदर में कोई लोग है, तो इससे एनिमी से बचने के लिए ऐसा करते थे वो लोग। तो वो ब्लैकआउट पेपर अभी भी टंगे हुए थे खिड़की पे उनके रेंटेड रूम में। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और उनके जो टेबल का ड्रॉवर था उसमें एक मुट्ठी भर कटलरी, वो जो चम्मच, छुरी, फॉर्क, ये सब रखा हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बोले कि वैसे रूम में इन सब सामान को लेके जाके भी क्या करेंगी वो। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, उन्होंने ठान लिया कि, डिसाइड किया कि ये एड्रेस अब भूल जाना है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मुझे हर चीज़ भूल जाना है। डैट वुड बी द ईजियर, वो सबसे आसान तरीका होगा इन सब चीज़ें मुक्ति पाने का। तो यही है फिर ये स्टोरी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा, उस प्लेलिस्ट पे आपके जितने भी क्लास 11 के चैप्टर से आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।